हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 11 का आज यूनिट 1 ही है, ठीक है। तो आज हम लोग मेनली पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर यूनिट 1 में ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। तो इसमें हम लोग ये पढ़ना है कि ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट कितना अच्छा है, इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, डिफरेंट ब्रांचेज ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला यहाँ पे ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ज्योग्राफी आज पहले तो हम लोग एक सोशल साइंस के अंदर एक ब्रांच के रूप में इसको पढ़ते थे, लेकिन क्लास 11 से हम लोग को ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट पढ़ना है, एक कम्प्लीटली सब्जेक्ट है। तो यहाँ बताया कि वे स्टडी ज्योग्राफी वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ योर सोशल साइंस, एक सोशल साइंस के कंपोनेंट के रूप में आज तक हम लोग पढ़ते थे, लेकिन अब जो है एक यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं। यू आर ऑलरेडी अवेयर सम ऑफ द फिनोमेना ऑफ ज्योग्राफिकल नेचर इन द वर्ल्ड इन डिफरेंट पार्ट। तो दुनिया में जितने ज्योग्राफिकल नेचर हैं, मतलब जितने ज्योग्राफिकल टर्म वगैरह हैं, उसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। नाउ वी विल स्टडी ज्योग्राफी एज इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट एंड लर्न अबाउट द फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द अर्थ, ह्यूमन एक्टिविटीज एंड रिलेशनशिप। तब हम लोग जो है फिजिकल अर्थ के फिजिकल इन्वायरमेंट, ह्यूमन एक्टिविटीज या फिर उसके मतलब सब आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जाएंगे। देर फॉर परसेंट क्वेश्चन वुड आस्क दिस स्टेज व्हाई शुड बी स्टडी ज्योग्राफी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि आखिर लोग ज्योग्राफी को पढ़ते क्यों हैं एज अ सब्जेक्ट, है ना। तो वी लिव ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, आवर लाइफ्स आर अफेक्टेड बाय सराउंडिंग इन मैनी वेज। हम लोग अर्थ के सरफेस पर रहते हैं और हमारा लाइफ जो है कई तरीके से अफेक्टेड होता है सराउंडिंग से। वी डिपेंड ऑन द रिसोर्सेज टू सस्टेन आवर सेल्फ इन सराउंडिंग एरियाज। सराउंडिंग एरिया में अपने आप को सस्टेन करने के लिए, अपने आप को मतलब कि जीवित रखने के लिए हम लोग कई तरीके से रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं। प्रिमिटिव सोसाइटी सबसिस्टेंस और नेचुरल मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस। तो जो प्रिमिटिव सोसाइटी होते हैं, प्रिमिटिव सोसाइटी यानी कि जो पुराने ज़माने के लोग होते हैं, पूरा मतलब कि अभी भी पुराने ज़माने जैसे ही रहते हैं, कम कपड़े पहनते हैं, गाड़ी वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं, खासकर जो ट्राइबल लोग हैं उनको प्रिमिटिव सोसाइटी बोला जाता है। तो आज भी नेचुरल मीन्स पे ही डिपेंडेंट है अपने जीने के लिए, एडिबल प्लांट और एनिमल पे। विद द पासेज ऑफ टाइम वी डेवलप टेक्नोलॉजीज एंड स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग आवर फूड यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज सच एज लैंड, सॉइल एंड वाटर। तो टाइम पास होते गया तो हम लोग मतलब कि डिफरेंट टाइम के बाद हम लोग लैंड, सॉइल और वाटर का यूज करते हुए खाना बनाना सीखें और भी कई तरह के काम करना सीखें। देर आर वेरिएशन इन द नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्स में वेरिएशन है, हर जगह सेम नेचुरल रिसोर्स नहीं, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना। तो इस चैप्टर में मेनली इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया। एज अ स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी यू शुड बी क्यूरियस टू नो ऑल द फिनोमेना विथ वेरी ओवर स्पेस। तो कहा जा रहा है कि ज्योग्राफी के स्टूडेंट के रूप में आपको एक क्यूरियस होना चाहिए, मतलब कि आपको एक्साइटेड होना चाहिए जानने के लिए, इच्छुक होना चाहिए जानने का कि आखिर ये सब फिनोमेना स्पेस में किस तरीके से वेरी करता है। हम लोग यहाँ पे डाइवर्स लैंड एंड पीपल के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट तरह के लैंड और डिफरेंट पीपल के बारे में पढ़ेंगे। यू शुड ऑल्सो भी इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस विच हैव टेकन प्लेस ओवर टाइम। तो समय के अनुसार क्या क्या चेंज हुआ है ज्योग्राफी में, उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ज्योग्राफी इक्विप्स यू टू अप्रिशिएट डाइवर्सिटी एंड इन्वेस्टिगेट इनटू द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग सच वेरिएशन। तो ज्योग्राफी में हम लोग को ये पढ़ना है कि आखिर किस तरीके से वेरिएशन आया है ना, डाइवर्सिटी क्यों इतना आया है, किस तरीके से वेरिएशन आया है डिफरेंट टाइम में, ठीक है। आगे है कि द अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल ऑब्टेन इन मॉडर्न जो साइंटिफिक टेक्निक सच एज GIS एंड कंप्यूटर कार्टोग्राफी इक्विप टू मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट द नेशनल इनोवेटिव डेवलपमेंट। तो आजकल किस तरीके से नया टेक्निक के हिसाब से जैसे मैपिंग किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम का डेवलप किया जा रहा है, कंप्यूटर के द्वारा जो कार्टोग्राफी ने कंप्यूटर मैपिंग किया जा रहा है, किस तरीके से नेशनल का डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि व्हाट इज ज्योग्राफी। यू नो डेट अर्थ इज आवर होम, इट इज ऑल्सो होम फॉर मैनी अदर क्रिएचर बिग एंड स्मॉल विच लिव ऑन द अर्थ एंड सस्टेन। तो जो अर्थ हमारा घर है और हम लोग अर्थ पे ही रहते हैं, अर्थ हमारे अलावा और भी कई तरह के जीव जंतु अर्थ पे रहते हैं। द अर्थ सर्फेस नॉट यूनिफॉर्म, अर्थ का सर्फेस हर जगह एक जैसा नहीं है, इसमें काफ़ी वेरिएशन है, जैसे कहीं माउंटेन है, कहीं हिल है, कहीं वैली है, कहीं प्लेन प्लेटू, कहीं कहीं ओशन है, लेक है, डेजर्ट है ना। देर आर वेरिएशन इन द सोशल एंड कल्चरल फीचर्स। तो सोशल और कल्चरल फीचर में भी कई तरह वेरिएशन है कई जगह। देर आर विलेजेस, सिटीज, रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, मार्केट्स एंड मैनी अदर एलिमेंट्स क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे कई तरह के विलेज हैं, सिटी हैं, रोड, रेलवे हैं, है ना, ह्यूमन बींग के द्वारा क्रिएट किए गए हैं। दिस वेरिएशन प्रोवाइड्स अ क्लू टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इन्वायरमेंट एंड सोशल फीचर्स। तो इस वेरिएशन से जो है हम लोग को रिलेशनशिप मतलब कि फिजिकल इन्वायरमेंट और हमारा सोशल और कल्चरल फीचर में क्या रिलेशन है, इसके बारे में पता चलता है। द फिजिकल इन्वायरमेंट इज प्रोवाइडेड द स्टेज ऑन विच ह्यूमन सोसाइटी इज इनेक्टेड द ड्रामा ऑफ देयर क्रिएटिव स्किल। तो अब बताया जा रहा है, जैसे यहाँ पे पूरे वर्ल्ड को एक स्टेज के रूप में देखा जा रहा है कि फिजिकल इन्वायरमेंट का यूज करते हुए हम लोग अपना स्किल को शो करते हैं, अपना क्रिएटिव स्किल को शो करते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट को यूज करते हुए। नाउ यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट द आंसर ऑफ क्वेश्चन व्हाट इज ज्योग्राफी। तब हम लोग समझ सकते हैं ज्योग्राफी है क्या। तो अर्थ के बारे में, अर्थ के वेरिएशन के बारे में, अर्थ पे कौन कौन सा जीव जंतु उनके बीच में क्या रिलेशन है ना, फिजिकल इन्वायरमेंट किस तरीके से वहाँ के सोशल और कल्चरल लाइफ को अफेक्ट करता है,
ठीक है, यही इसी को हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं। द टर्म ज्योग्राफी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाई इरेटोस्थेनीज, ठीक है, तो इरेटोस्थेनीज के द्वारा, जो एक ग्रीक स्कॉलर थे, उनके द्वारा सबसे पहली बार ज्योग्राफी वर्ड का यूज किया गया था। द वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू रूट्स, ग्रीक लैंग्वेज जियो एंड ग्राफोस, यानी अर्थ का डिस्क्रिप्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो उसको जियोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, द अर्थ हैज ऑलवेज सीन एज द अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो अर्थ को हमेशा आदमी के घर के रूप में देखा गया है। ठीक है, एंड द स्कॉलर डिफाइंड ज्योग्राफी द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ एज अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स। You were aware the fact that reality is away multifaceted, the earth is also multidimensional, that is many disciplines from natural science। तो ऐसा नहीं है कि अर्थ पे सिर्फ आदमी ही रहता है, अर्थ पे और भी कई जीव जंतु रहते हैं। अर्थ का भी डिफरेंट ब्रांच है, सॉरी ज्योग्राफी का भी डिफरेंट ब्रांच है, जैसे जियोलॉजी हो गया, पेडागोजी हो गया, ओशियनोग्राफी, बॉटनी, जूलॉजी, मेट्रोलॉजी। ठीक है, तो बॉटनी जूलॉजी एक्चुअली बायोलॉजी का ब्रांच है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अर्थ भी काफ़ी मल्टी डायमेंशनल है, मतलब अर्थ ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी में ही हम मतलब कि ज्योग्राफी के अंदर ही हम लोग सब कुछ पढ़ लेते हैं अर्थ के बारे में। ठीक है, उसके बारे में पढ़ना, डिटेल में पढ़ना तो और भी कई तरह का मतलब कि ये सब्जेक्ट है जहाँ पे हम लोग उसके पढ़ सकते हैं। जियोलॉजी, तो अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जियोलॉजी को पढ़ते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर साइंसेज इन सब्जेक्ट मैटर एंड मेथोडोलॉजी, बट एट द सेम टाइम इज कोरिलेटेड टू अदर डिसिप्लिन। तो कह रहे हैं ज्योग्राफी जो डिफरेंट सब्जेक्ट से डिफरेंट भी है बाकी सारे सब्जेक्ट से, लेकिन कुछ एरिया में सेम भी है। ज्योग्राफी डिराइव्स डाटा फ्रॉम ऑल द नेचुरल एंड सोशल साइंसेज, अटेम्प्ट देयर सिंथेसिस। ज्योग्राफी जो है सारे एरिया से डाटा डिराइव करता है, फिर उसको सिंथेसाइज करता है, उसको अपने हिसाब से समझता है। ठीक है, तो जैसे किस एरिया में कितने जीव जंतु रहते हैं, तो उसके अलावा क्रॉपिंग पैटर्न हो गया, या फिर डिफरेंट वेदर फेनोमेना हो गया, फार्मर का क्या लाइफ है, किस तरह के वहाँ पे लोग रहते हैं। तो ज्योग्राफी का भी डिफरेंट पार्ट है, हम लोग पार्ट ऑफ ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे आगे में। ठीक है, जैसे यहाँ पे ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इज कंसर्न विद 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चन। तो ज्योग्राफी में जो है इस तरीके के क्वेश्चन है। सम क्वेश्चन आर रिलेटेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स ऑफ फाउंड ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो दीज आर क्वेश्चन अबाउट व्हाट। तो ज्योग्राफी में 3 क्वेश्चन पूछा जाता है एक तरीके से ज्योग्राफी पढ़ते समय। पहला क्वेश्चन है व्हाट, ठीक है, मतलब कि क्या। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या है कि पैटर्न यहाँ पे देखा जाता है, पैटर्न ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स। ठीक है, नेक्स्ट सम क्वेश्चन रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचर। तो आदमी का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ कितना है, तो ये होता है वेयर, मतलब आदमी कहाँ कहाँ रहता है। तो व्हाट पूछा जाता है क्वेश्चन में, वेयर पूछा जाता है। और तीसरा होता है वाई, कि आखिर ऐसा क्यों होता है, भूकंप क्यों आता है, सुनामी क्यों आता है ना। ऊपर क्या था कि वेयर, सुनामी कहाँ आता है, आदमी कहाँ रहता है। ठीक है, फिर वहाँ पे क्या पाया जाता है, वहाँ पे क्वेश्चन व्हाट है। ठीक है, कहाँ पे क्या पाया जाता है, कहाँ का सरफेस कैसा है। ठीक है, तो ज्योग्राफी एज ए इंटरेस्टिंग डिसिप्लिन हम लोग पढ़ते हैं। ज्योग्राफी डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस। तो ज्योग्राफी जो है सिंथेसिस का सब्जेक्ट है, कहने मतलब कि इसमें जितना ही डाटा को हम लोग डिराइव करेंगे उतना ही इसमें ज़्यादा हम लोग को नॉलेज मिलेगा। और इट अटेम्प्ट स्पेटियल सिंथेसिस एंड हिस्ट्री अटेम्प्ट टेम्पोरल सिंथेसिस। तो ये जो है स्पेटियल सिंथेसिस को अटेम्प्ट करता है, हिस्ट्री टेम्पोरल, टेम्पोरल मतलब टाइम रिलेटेड। तो हिस्ट्री के अंदर हम लोग टाइम रिलेटेड सिंथेसिस करते हैं कि किस समय पे क्या हुआ था, है ना। और ये होता है जगह से रिलेटेड सिंथेसिस करता है कि कहाँ पे क्या हुआ था। ठीक है, हालांकि सारे सब्जेक्ट दुनिया में सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस है। आइए हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी के डिफरेंट ब्रांच के बारे में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बताया फिजिकल ज्योग्राफी, नेचुरल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी में क्या हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम यहाँ पे दिया, हम लोग उसी के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये सब ज्योग्राफी के ब्रांच के बारे में तो हम लोग यहाँ से देखते हैं। एक है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, ठीक है, तो हिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना होता है। सोशल ज्योग्राफी हम लोग सोशियोलॉजी में पढ़ना होता है। उसके बाद ज्योग्राफिकल थॉट फिलॉसफी में पढ़ना होता है। कल्चरल ज्योग्राफी एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं, मतलब कि कहाँ का आदमी का किस तरह का बोन होता है, कहाँ का आदमी का हाइट कितना होता है, एंथ्रोपोलॉजी में सब पढ़ना होता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, इसके इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद आता है इकोलॉजी, है ना, ह्यूमन इकोलॉजी, इसको इकोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है जू जियोग्राफी, जूलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं, जानवर के जियोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है फाइटो जियोग्राफी, यानी प्लांट का जियोग्राफी पढ़ते हैं, हम लोग बॉटनी में इसको पढ़ते हैं। उसके बाद सॉइल जियोग्राफी, इसको पेडोलॉजी में पढ़ते हैं। तो सॉइल के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा। ओशियनोग्राफी, ठीक है, इसको हम लोग हाइड्रोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद फिर क्लाइमेटोलॉजी, इसको हम लोग मेट्रोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, क्लाइमेट के बारे में हम लोग मेट्रोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद देखा जाए तो जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, तो जियोमॉर्फोलॉजी कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, अर्थ के अंदर क्या है, तो उसको जियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद आता है मैथमेटिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी, तो मैथ्स एंड एस्ट्रोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन ज्योग्राफी, तो स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, कहाँ का पॉपुलेशन कितना है, कहाँ पे कितना मात्रा में मिनरल वगैरह पाया जाता है। उसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तो हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इसको डेमोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं, है ना। पॉलिटिकल ज्योग्राफी हम लोग पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ते हैं, मतलब पॉलिटिकल बाउंड्री जो अर्थ का खींचा जाता है। तो इस तरीके से फील्ड ऑफ जियोग्राफी को डिफरेंट फील्ड में बांटा गया है ना। उसके अलावा यदि हम लोग आगे देखें तो फिजिकल ज्योग्राफी को भी कई पार्ट में बांटा गया है।
ब्रांचेज ज्योग्राफी के अंदर। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे देखते हैं जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, तो डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स देयर एवोल्यूशन रिलेटेड प्रोसेस। तो किसी लैंडफॉर्म का स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके से वो बना है ना, जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं कि प्लांट कैसे, सॉरी प्लेट्यू कैसे बना, हिल्स कैसे बना, माउंटेन कैसे बना, तो जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, एलिमेंट ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, ये सब पढ़ते हैं। हाइड्रोलॉजी में हम लोग ओशियन के बारे में पढ़ते हैं, पानी के बारे में पढ़ते हैं कि लेक, रिवर, ओशियन, ये सब किस तरीके, वहाँ का लाइफ कैसा है, वहाँ का जानवर का लाइफ कैसा है। सॉइल ज्योग्राफी कम्प्लीटली सॉइल के फॉर्मेशन के प्रोसेस के बारे में बताता है ना, सॉइल टाइप फॉर्मेशन, उसका फर्टिलिटी, स्टेटस, डिस्ट्रीब्यूशन। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम लोग ह्यूमन का सोशल और कल्चरल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, कहाँ पे लोग किस तरीके का सोशल डायनेमिक्स फॉलो करते हैं, कहाँ पे लोग जो है किस तरीके का कल्चरल एलिमेंट फॉलो करते हैं। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, तो कहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, रूरल एरिया में कितने रहते हैं, अर्बन एरिया में कितने रहते हैं, उनका डेंसिटी क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, माइग्रेशन किस तरीके से होता है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, जैसे गांव में ज़्यादा लोग खेती करते हैं, शहर में खेती नहीं करते, वहाँ पे बिजनेस करते हैं या फिर नौकरी करते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर के बारे में, मतलब कि लोगों के द्वारा किस तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी किया जा रहा है। तो ये जो है ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो आदमी के द्वारा किस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी किया जा रहा है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टूरिज्म या ट्रेड, क्या काम करता है आदमी, उसके बारे में पढ़ता है। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी हम लोग पढ़ते हैं कि आदमी का हिस्ट्री क्या है, सबसे पहले किस तरीके का आदमी कहाँ पे आया था, ठीक है, किस रीजन में कब से आदमी रह रहा है, मतलब किस क्षेत्र में कब से आदमी वहाँ पे जीवित है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी के यहाँ पे बताया गया है, फिजिकल, उसके बाद फिर फिलोसफिकल, मेथड एंड टेक्निक, ह्यूमन, है ना। तो फिजिकल के अंदर फिर यहाँ पे बांटा गया है इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोग अभी जो ऊपर में पढ़े उसी को यहाँ फ्लो चार्ट के रूप में दिखाया गया है। जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी को आप देख लीजिए, तो ह्यूमन ज्योग्राफी को बांटा गया फिर सोशल, कल्चरल, पॉपुलेशन, सेटलमेंट, इकोनॉमी के आधार पे, और फिर हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, फिर सेटलमेंट के आधार पे रूरल और अर्बन, रूरल भी कई तरह के यहाँ पे बांटा गया, इकोनॉमिक्स के आधार पे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बांटा गया। पॉलिटिकल ज्योग्राफी हम लोग देखते हैं, तो लुक एट द स्पेस फ्रॉम द एंगल ऑफ पॉलिटिकल इवेंट। तो पॉलिटिकल इवेंट के बारे से एंगल से देखता है, जैसे स्टेट बाउंड्री, स्पेस रिलेशन बिटवीन नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है। तो उसके बारे में पॉलिटिकल ज्योग्राफी हो गया, ठीक, जिसको जियो पॉलिटिकल इशू भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बायो जियोग्राफी। इसके तहत क्या है, तो बायो जियोग्राफी के तहत हम लोग पढ़ते हैं कि इट इंटरफेस बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी के एक ब्रांच जैसा है, ठीक है, और ह्यूमन ज्योग्राफी। तो दोनों के बीच का इंटरफेस है, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के बीच का एक इंटरफेस है, बोल सकते हैं दोनों के मिडिल का पाथ है। तो प्लांट ज्योग्राफी में हम लोग प्लांट के हैबिटेट के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा प्लांट कहाँ पे रहता है। जू ज्योग्राफी में हम लोग जानवर के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। इकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंस है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में हम लोग ये पढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं कि कहाँ का लैंड का कितना पॉल्यूशन हो रहा है, किस तरीके से उसको कंजर्व किया जा रहा है, लैंड का डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है ना। अगर ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी ऑन रीजनल अप्रोच, ठीक है। तो रीजनल अप्रोच के आधार पर किस तरह से ज्योग्राफी को बांटते हैं, तो पहला है कंप्राइजिंग माइक्रो, मेसो एंड माइक्रो रीजनल स्टडीज। तो जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स आप लोग सुने होंगे, उसे ज्योग्राफी को इस तरीके से बांटा जाता है। उसके बाद फिर रीजनल प्लानिंग, तो रूरल, टाउन, अर्बन प्लानिंग। उसके बाद रीजनल डेवलपमेंट, तो यहाँ भी वही होगा, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट के आधार पर, रीजनल एनालिसिस के आधार पर। तो ज्योग्राफी को डिफरेंट इस तरीके से बांटा गया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये पढ़ते हैं इसके बारे में। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी रीजनल अप्रोच के आधार पर बांटा गया है। तो रीजनल स्टडीज या एरिया स्टडीज़ के आधार पर इसको बांटा गया मैक्रो, मेसो और मैक्रो, मेसो और माइक्रो में। उसके बाद रीजनल डेवलपमेंट के आधार पर, रीजनल एनालिसिस के आधार पर, रीजनल प्लानिंग के आधार पर, तो कंट्री का प्लानिंग, टाउन का प्लानिंग, मतलब कि अर्थ को डेवलप करने का, वर्ल्ड को डेवलप करने का कितने तरह का प्लान, मतलब कि किस तरीके से ब्रांच यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में देखें कि इसमें क्या पढ़ना होता है। जैसे यहाँ पे बताया कि फिजिकल ज्योग्राफी इंक्लूड द स्टडी ऑफ लिथोस्फीयर। फिजिकल ज्योग्राफी हम लोग लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं, लैंडफॉर्म, ड्रेनेज, उसके बाद फिर एटमॉस्फेयर, उसके कंपोजिशन, इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आता है। सॉइल का प्रोसेस का पढ़ने के प्रोसेस को हम लोग पेडोजेनेसिस बोलते हैं, सॉइल का फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है। उसके बाद फिर ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आता है, ह्यूमन बींग्स किस तरीके से डेवलप हुआ, इंडस्ट्री किस तरीके से डेवलप हुआ, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन कितना होता है, सब जो है हम लोग को ज्योग्राफी के अंदर पढ़ना होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है सी फूड ओशंस। इंडिया के बारे में बताया कि इंडिया हैज डेवलप्ड द टेक्नोलॉजी फॉर कलेक्टिंग मैंगनीज मॉड्यूल्स फॉर ओशियनिक बेड। तो जैसा कि हम लोग पहले पढ़े थे, पिछले आई थिंक क्लास 10th में था, कि जो ओशियन का जो बेड होता है, ठीक है, ओशियनिक बेड जिसको बोलते हैं, ओशियन का जो सरफेस होता है, पे बहुत ज़्यादा मैंगनीज नोड्यूल्स पाए जाते हैं। मैंगनीज नोड्यूल्स में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड है। तो इंडिया जो है टेक्निक डेवलप कर चुका है, ठीक, उस मैंगनीज नोड्यूल्स को मतलब कि निकालने का। तो उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। द सॉइल्स आर रिन्यूएबल रिसोर्स है, सॉइल रिन्यूएबल रिसोर्स है जो कई तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी को अफेक्ट पहुंचाते हैं इंडिया में, मतलब किसी भी कंट्री में। तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग को इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना था कि ज्योग्राफी के अंदर कितने ब्रांच होते हैं, हम लोग किस तरीके से पढ़ते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी क्या होता है, जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है ना,
हाइड्रोलॉजी क्या होता है, ओशिनियोग्राफी क्या होता है, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग यही पढ़ना था, इसलिए काफ़ी छोटा चैप्टर था। ठीक है, कल से सेकंड चैप्टर इसका आएगा, जो मतलब कि जहाँ से हम लोग को पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।